जय हिंद। ग्लोरियस एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी क्यू एक टेंजेंट है एंड हमें पी ओ क्यू एंगल एंड क्यू पी ओ इन दोनों एंगल्स को ऐड करके इसको डबल करना है। तो देखिए पी क्यू एक टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, तो ये दोनों मिलके एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एंगल 1, 2 एंड 3, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा एंड एंगल 2 की वैल्यू है 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस 3 हो गया 90 डिग्री। अब इसी एंगल का हमें डबल बताना है, तो डबल कर देंगे इसको, तो ये आ गया 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सर्कल है, तो उस सर्कल की कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है। देखिए इसमें दो ही लाइंस पैरेलल हो सकती है, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई भी लाइन सर्कल की पैरेलल नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगर क्वेश्चन होता कि कितने पेयर्स बन सकते हैं ऐसे, तो ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं हमारे पास में, दो लाइन पैरेलल वाले, बट एटमोस्ट दो ही लाइन पैरेलल हो सकती है आपस में। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर सर्कल है और लेंथ ऑफ बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, जैसे ए है एक्सटर्नल पॉइंट और यहाँ से एक टेंजेंट बन रही है और दूसरी टेंजेंट सर्कल पर दूसरी तरफ बन रही है। इन दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होगी। सेम इसी तरीके से बी से एन पर एक लाइन आ रखी है और बी से एल पर एक लाइन आ रही है, इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरीके से सी पॉइंट से जो एक लाइन आ रखी है सी एल एंड सी एम, दोनों की लेंथ बराबर होगी। सी एम है 6 सेंटीमीटर, तो सी एल भी होगी 6 सेंटीमीटर। हमें लेंथ बतानी है बी सी की, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक सर्कल एंड उसके अंदर दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है। एक सेंटर की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एक की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ दैट सर्कल विच इज़ टेंजेंट टू द अदर सर्कल। कह रहा है कि एक लाइन जो है एक सर्कल की तो कोड है और दूसरे की टेंजेंट है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ कोड। इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, परपेंडिकुलर होती है, ये होगी 4 सेंटीमीटर एंड इसको कनेक्ट कर देंगे पॉइंट ओ से, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मान लेते हैं सी। ए ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ओ सी कितना है 4 का स्क्वायर एंड ओ ए 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ए सी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 एंड ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए सी, हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर इज़ करेक्ट आंसर। तो ए बी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू एक टेंजेंट है आउटर सर्कल पर, पी आर इनर सर्कल पर टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है पी क्यू की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड ओ आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे हम पी ओ क्यू में। यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये आएगा ओ पी स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। सोल्व करेंगे ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 16 डेट इज़ 25, ओ पी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है ओ पी, ये है 5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है आर पर, ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर।
ओ आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, पी आर का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 4, तो पी आर स्क्वायर आ जाएगा 21 एंड पी आर की वैल्यू आ जाएगी √21 सेंटीमीटर। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, ये आएगी √21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए और पी बी टेंजेंट दे रखी है तो दोनों की लेंथ बराबर होगी एंड ए क्यू बी हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी एंड बी, ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड एंगल ओ, ये हो गया 360 डिग्री। सोल्व करेंगे, एंगल ओ कितना आएगा 360 माइनस 220, तो एंगल ओ लिख सकते हैं या फिर ए ओ बी लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 140 डिग्री। अब जैसा कि हमें पता है, अगर ए बी दो पॉइंट है, लेंथ ऑफ आर्क या एक कोड है, यहाँ से सेंटर पर जो भी एंगल बनता है उसका हाफ एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पर, तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। ए क्यू बी की वैल्यू आई 70 डिग्री। टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट है, दोनों की लेंथ बराबर होगी। टी क्यू पी दे रखा है हमें 60 डिग्री एंड ओ पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओ पी क्यू ये एंगल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर होता है क्यू टी पर, ये पॉइंट क्यू है। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू टी या टी पी क्यू, ये बराबर है 90 डिग्री के। तो यहाँ से ओ क्यू पी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, सोल्व करेंगे तो ओ क्यू पी की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो अंदर वाला जो एंगल आया हमारा ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, दोनों ही रेडियस है, तो यहाँ से एंगल्स दोनों के बराबर होंगे। तो एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ पी क्यू, दैट इज़ 30 डिग्री। तो दोनों एंगल 30 डिग्री होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, ए पी की वैल्यू दे रखी है 4, बी क्यू की वैल्यू दे रखी है 6 एंड ए सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो अगर ए पी 4 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से बी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी पी भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ए सी की फुल लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो आर सी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आर सी 5 सेंटीमीटर है तो सी क्यू भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सबको ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सबको ऐड किया, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 11 प्लस 10, टोटल ऐड किया, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। हमें सेमी पैरीमीटर निकालना है। सेमी पैरीमीटर हो जाएगा इसका हाफ 30 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड ए डी दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी सी की। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये स्क्वायर बन गया है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर एंड ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ए डी की फुल लेंथ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, 4 माइनस हो जाएगा तो ए क्यू कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ए क्यू एक टेंजेंट है एंड ए क्यू एंड ए आर की लेंथ बराबर होगी, तो ये भी हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि बी आर एंड बी एस इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी पूरा 13 है, 11 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो बी एस भी आएगा 2 सेंटीमीटर।
यहाँ पर हमें गिवन है BC की वैल्यू 7 है, तो SC कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। SC अगर 5 सेंटीमीटर है तो CP भी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होगी, तो PC की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट P है, एक सर्कल बना लेते हैं। एक पॉइंट P है जिसकी सेंटर से दूरी है 13 सेंटीमीटर। नाउ ये कह रहा है कि PQ एंड PR दो टेंजेंट है, PQ एंड PR दो टेंजेंट है, एंड एरिया बताना है हमें OPQOR का। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, POQ एंड POR। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का आंसर निकाल लेते हैं। इसमें रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल POQ 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना आ जाएगा, OP की वैल्यू थी 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 169 माइनस 24, यह आ जाएगा 144। PQ की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। सेम PR भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ POR भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ 5 इंटू 12, ये भी आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR दोनों को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 30 डेट इज़ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है, TA उसकी टेंजेंट है, OT की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड हमें TA फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम कोस 30 डिग्री, ये होता है बेस क्या है TA अपॉन में हाइपोटेनस, ये है OT। कोस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, TA की वैल्यू हमें नहीं पता है, OT की वैल्यू है 4। तो यहाँ से TA क्या आ जाएगा 4 इंटू √3/2, तो TA कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड एक कोड दे रखी है AB जो कि राइट एंगल बना रही है एट सेंटर। रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्रायंगल AOB, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। OA की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, OB की वैल्यू भी है 10 का स्क्वायर, ये आ गया AB का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 200, AB की वैल्यू आ जाएगी 10√2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में POQ हमें दे रखा है 115, PTQ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें पता है ये दोनों एंगल कितने हैं 90 एंड 90, तो एंगल POQ 115 डिग्री एंड PTQ दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 115 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट 90 डिग्री बना रही है, यहाँ से एक टेंजेंट ये रही, ये दूसरी टेंजेंट ये रही, ये दोनों टेंजेंट 60 डिग्री बना रही है यहाँ पर, और सर्कल की रेडियस दे रखी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मान लिया P, Q एंड R, ठीक है। एक लाइन O से लेकर P तक मिलेगी, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। ना हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे
tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये है ओ क्यू, एंड बेस कितना है? क्यू पी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओ क्यू की वैल्यू है 3, एंड क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है। क्यू पी हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ए पी बी हमें 50 दे रखा है एंड ओ ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये एंगल 50 है तो इसके सामने वाला एंगल का सम कितना होगा दोनों का? 180 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये ओ ए क्या है? आर एंड आर, दोनों रेडियस है। दोनों रेडियस है तो एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल बराबर है, इनको x मान लेते हैं। x प्लस 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2x 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 2x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री एंड x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए सी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी एक डायामीटर है, तो ये एंगल अगर 130 डिग्री है तो अंदर एंगल कितना आएगा? 50 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहे हैं एंड एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए ओ सी, एंगल ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री, ए ओ सी है 50 डिग्री एंड एंगल ओ सी ए या ए सी ओ एक ही बात है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ सी ए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। तो एंगल ए सी ओ या फिर ओ सी ए एक ही बात है, यहाँ पर 40 डिग्री आएगा। पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट्स दे रखी है, दोनों की लेंथ इक्वल है। रेडियस आर दे रखी है एंड ओ पी का डिस्टेंस दे रखा है 2r। एंड हमें बताना है कि ए पी बी ट्रायंगल किस टाइप का है। तो दोनों लेंथ तो इक्वल है, चेक कर लेते हैं ए बी भी क्या इनके इक्वल आ रहा है। यहाँ पर लेट करते हैं, ये एंगल है थीटा। इन ट्रायंगल ए पी ओ साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर, जो कि है ए ओ अपॉन में बेस, ये है पी ओ। यह आ जाएगा आर अपॉन में 2r। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, 1/2। 1/2 कहाँ पर होती है? साइन 30 डिग्री पर। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो ये भी थीटा ही है, मतलब ये दोनों एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता है ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। एंगल 1 + 2 एंड एंगल 3। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये कितना आएगा? 180 डिग्री। हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए पी बी। एंगल 1, एंगल 2 को भी हम लिख देते हैं एंगल 1, दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल 3 कितना आ रहा है? 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 60 डिग्री माइनस होगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ 60 डिग्री। एंगल 1 एंड बराबर होंगे, तो यहाँ से तीनों एंगल बराबर आ रखे हैं 60 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे एंगल 60 डिग्री है, इसलिए क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ए पी जो टेंजेंट है इसकी लेंथ रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ए क्यू भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें शॉर्टकट लेना है तो सीधा 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर हमें इसमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ए पी इक्वल टू ए क्यू, दोनों टेंजेंट्स हैं। ए पी को क्या लिख सकते हैं हम? ए बी प्लस बी पी, एंड ए क्यू को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू। अब यहाँ से बी पी एंड बी डी की लेंथ बराबर है, तो बी पी की जगह लिख देंगे बी डी। एंड सी क्यू एंड सी डी की लेंथ बराबर है, तो सी क्यू की जगह लिख देंगे सी डी।
और ये सभी क्या है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अभी हमें पूछा था पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इसकी लेंथ बतानी है हमें। तो ए बी एज इट इज़ लिखते हैं हम, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं प्लस बी डी प्लस सी डी, एंड ए सी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। बी पी प्लस बी डी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड सी डी प्लस ए सी ये भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया ये आ गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू टेंजेंट है, पी बी एक डायमीटर है। अगर पी बी डायमीटर होती है, एंगल बनाते सर्कमफ्रेंस पर, ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी। एंगल ए प्लस वाई प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वाई हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, वाई की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। नाउ ये टेंजेंट है पी क्यू एंड पी ओ रेडियस है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी दे रखा है 90 डिग्री, एंगल वाई है 55 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल ए पी बी हमें दे रखा है 70 डिग्री एंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए क्यू बी। तो डायरेक्टली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो पहले एंगल पी और एंगल ओ दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है पी ए बी एक कोड है, सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगी उसका हाफ एंगल सरकमफ्रेंस से बनाएगी। तो ये एंगल अगर 110 है तो यहाँ पर एंगल बनेगा 55 डिग्री। नाउ ये ए क्यू बी एंड सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ए क्यू बी सी, जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू है 55 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो एंगल क्यू आ जाएगा 180 माइनस 55 125 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट एंगल पी से हम निकालेंगे एंगल ओ से निकालेंगे एंगल सी एंड सी से निकालेंगे एंगल क्यू। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।